वीरवार को भी राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते हालात चिंताजनक बने रहे। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 335 कोरोना पीड़ित मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 19,133 नए मरीज सामने आए। हालांकि 20,028 कोरोना पॉजिटिव मरीज तंदुरुस्त भी हुए हैं। वीरवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर इलाके से एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। यहां कोरोना से बचाव के लिए गलत दवा पीने की वजह से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। न्यूज एजेंसियों के हवाले से इस मामले में सामने आई खबरों और तस्वीरों के मुताबिक यह दर्दनाक मामला जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर तक पहुंचने के बाद सुर्खियों में आया। फिलहाल तक सेहत विभाग और पुलिस की जांच के मुताबिक एक ही परिवार के तमाम सदस्यों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए होम्योपैथी की एक दवाई का इस्तेमाल किया था, जो अधिक मात्रा में ले ली गई थी और उसमें 90% से ज्यादा अल्कोहल था। उसके इस्तेमाल के बाद परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर होने के कारण अस्पताल में दाखिल है। फिलहाल तक आरोपी डॉक्टर फरार है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नाम पर अस्पतालों में ओवर चार्जिंग और ऑक्सीजन न होने जैसी गलत जानकारियां देने वालों के खिलाफ योगी सरकार की नजर आखिरकार टेढ़ी हो ही गई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की हिदायत के बाद सेहत महकमे के अफसर निजी अस्पतालों का दौरा कर वहां ऑक्सीजन की स्टॉक की जांच करने के साथ मरीजों के फीडबैक भी ले रहे हैं। लखनऊ में 2 प्राइवेट अस्पतालों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरह कानपुर और दूसरे शहरों में भी यह मुहिम तेज कर दी गई है। 2 टूक चेतावनी दी गई है कि कोरोना मरीजों के अलावा अन्य मरीजों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया न कराने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हद यह है कि ऐसे अस्पतालों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक बड़ा फैसला किया है। कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 32 किसान संगठनों की बैठक में ऐलान किया गया है कि लॉकडाउन के सरकारी फैसले का खुलकर विरोध किया जाएगा। उसकी पहल 8 मई को पंजाब से की जानी है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने यह भी ऐलान किया कि 10 और 12 मई को पंजाब के विभिन्न इलाकों से किसानों के जत्थे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ऐसे में पंजाब की कैप्टन सरकार समेत विभिन्न राज्यों की सरकारों के लिए नई चुनौती और पैदा हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन का कई राज्यों में वैसे ही व्यापारिक संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। अब किसानों ने इसके विरोध का ऐलान कर सरकारों के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। खास तौर पर पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत होगी। दरअसल सबसे पहले यह चुनौती उसके लिए ही है। किसान संगठन इसी राज्य से शुरुआत करेंगे, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन का शुरुआती दौर से ही खुलकर समर्थन करते आ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की भी नजर इस बात पर रहेगी कि आखिर पंजाब सरकार किस तरह लॉकडाउन का विरोध करने वाले किसानों से निपटेगी। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लॉकडाउन का विरोध आखिर किस आधार पर किया जा रहा है, इसे लेकर किसान नेताओं के मुखिया बलवीर सिंह राजेवाल समेत सभी किसान नेता का इल्जाम है कि केंद्र सरकार समेत सभी राज्य सरकारें कोरोना के संकट काल में बेहाल मरीजों के लिए पुख्ता प्रबंध नहीं कर पाई। ऐसे में ऑक्सीजन बेड, दवाइयां और अन्य सुविधाएं देने में नाकाम सरकार लॉकडाउन लगाकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, जबकि पर्दे के पीछे से इसके राजनीतिक हित साधने की सरकारों की कोशिश से किसान, कारोबारी और आम लोग प्रभावित हुए हैं। किसान नेताओं ने यहां तक इल्जाम लगा दिया कि केंद्र सरकार ने खेतीबाड़ी कानून की आड़ में बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया। अब कोरोना की आड़ में भी वह सब कुछ करने की साजिश हो रही है। किसान नेता व पूर्व विधायक कामरेड पर सिम जोधा ने यहां तक कि सरकार का मखौल उड़ाया कि प्रधानमंत्री तो पहले ही आपदा में अवसर तलाशने की बात कह चुके हैं। ऐसे में कोई शक नहीं कि कोरोना की इस आपदा में भी केंद्र सरकार अपने चहीते कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेगी। डेस्क रिपोर्ट, जनहितैषी न्यूज।